नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। हफ्ता भर भी नहीं हुआ, मैंने आपको कहा था कि ट्रंप मोदी जी के नोटबंदी से तुलना की थी और आपको बताया था कि ट्रंप थूक कर चाटेंगे। ऐसे लोग जो मनमाने तरीके से बगैर किसी की सुने समझे सब कुछ मुझे ही पता है कि अंदाज में काम करते हैं, उनको आखिर में झुकना पड़ता है और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। 90 दिन के लिए उन्होंने अपना जो टैरिफ लगाया था उसको टाल दिया है। मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं कि ये टैरिफ किसी और पर नहीं लगाया गया है, अमेरिका के लोगों पर लगाया गया है। अमेरिका के लोगों को ठगने की कोशिश की गई है, उल्लू बनाया गया है। चीन के साथ में अभी विवाद बचा हुआ है। चीन पे इन्होंने करीब 110% टैरिफ लगा दिया है, उसने भी इनके ऊपर 84 लगा दिया है। एक ही दिन पहले उसने थप्पड़ मारा था, तो आप अगर कदम पीछे खींचेंगे, यू टर्न मारेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए चीन को छोड़ दिया गया है। लेकिन सच ये है कि पूरी दुनिया के टैरिफ हटा लेने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप चीन से बाहर नहीं जा सकता। चीन के ऊपर से भी टैरिफ हटेंगे, उसका तरीका क्या हो, किस तरह से बातचीत हो, अमेरिका कदमों में गिरे या वो जो कहाँ कहाँ चूमने की बात कल कर रहे थे वो हो, लेकिन चीन के बगैर अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता। हालत यह है कि चीन का अपना जो है हाल है वो है, अमेरिका के अंदर त्राहिमाम मच गया था। और हम ये भी समझेंगे इसी प्रोग्राम में कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वापस लेने को मजबूर है। ये 90 दिन के लिए अगर उन्होंने टाला है तो ऐसे ही नहीं टाला, इनके सर पे डंडा बजा है। पहले बात करते हैं चीन की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं मत जाइए, एक छोटा सा स्टिंग सुन के वापस आते हैं। चीन के बगैर क्यों नहीं सरवाइव कर सकते, इसको समझना पड़ेगा। अभी 2023 में मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लोग नियमित हैं वो जानते हैं, ज़्यादातर लोग नियमित ही हैं, और जो दर्शक हैं हमारे हैं उनमें 60-70%, 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो जब हम सब्सक्राइब करने को बोलते हैं तो उसमें 20-30% ही लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पहले से हमारे चैनल नियमित देख रहे हैं। तो अब जो है आगे देखें कि कौन सी चीज़ है जिसको लेकर अमेरिका चीन के कदमों में झुकने वाला है। मैंने आपको बताया था कि 2023 में रेयर अर्थ जो है उसको लेकर चीन ने कुछ नियम बदला और उसने इन सभी के ऊपर नियंत्रण बढ़ा दिया था और ये तय किया था कि अब ये बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे, इसको अमेरिका की सरकार के खिलाफ ख़ास तौर पे सोचा गया था, उसको चीन की सरकार तय करेगी। चीन तय करेगा कि क्या एक्सपोर्ट होना है, क्या नहीं होना है। और रेयर अर्थ क्या होते हैं इसको मैंने उसमें समझाया था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे खनिज हैं जिनको प्रोसेसिंग करके इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। रेयर मतलब ऐसे खनिज जो बहुत दुर्लभ होते हैं लेकिन बड़े काम के हैं। उन रेयर अर्थ को काम के लायक बनाता है चीन, और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन ही है इसको बेच रहा है। कुछ और देश भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बहुत ना के बराबर। भारत में भी होते हैं लेकिन हमने कभी प्रोसेसिंग नहीं की है। तो ये जो है चीन ही पूरी दुनिया में रेयर अर्थ की रिफाइनिंग का काम कर रहा है। यानी रेयर अर्थ के बगैर, रेयर अर्थ अगर चीन को चाहिए, अमेरिका को चाहिए, तो चीन के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, ये रेयर अर्थ ज़रूरी क्यों है? तो आपको एक तरफ ध्यान जाएगा कि किस चीज़ में अमेरिका सुप्रीम है, पूरी दुनिया में राज करता है। उन चीज़ों को आप सोच लीजिए, उन सब में रेयर अर्थ की ज़रूरत है। जैसे कि ईवी, टेस्ला, दुनिया भर में जितनी भी ईवी बन रही हैं वो बगैर रेयर अर्थ के नहीं बन सकती। सोलर पैनल बनाने के लिए भी उन्हीं खनिजों की ज़रूरत होती है। फाइबर ऑप्टिक में भी ज़रूरत होती है, मिसाइलों में भी होती है, ड्रोन में भी होती है। अब ये ज़रूरत क्या होती है, इन सब के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जो चिप लगी होती हैं, उन चिप के निर्माण में गैलियम, जर्मेनियम, नोडिमियम, ऑब्सिडियम, ये जो 4 रेयर अर्थ है इनका इस्तेमाल होता है और इन पे राज चलता है चीन का।
अब अगर अमेरिका पहले ही से बहुत पीछे है और ख़ुद वो रिफाइनिंग कर नहीं सकता, उसकी वजह यह है अमेरिका वाले ये सब काम करते नहीं हैं। उसकी और भी बड़ी वजह है, वो ये है कि अमेरिका ने बड़ी चतुराई से अपने देश के पॉल्यूशन से बचने के लिए अपनी उस इंडस्ट्री को जिसमें बहुत जो लेबर इंटेंस है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, और वो इंडस्ट्री जिसमें प्रदूषण बहुत होता है, उसको चीन के माथे मढ़ दिया था। क्या हम इतने अमीर देश हैं, अब हम खाना बनाएंगे क्या, ऐसा समझ लीजिए। हम फ़ोन करेंगे और हमको जो खाना चाहिए वो ये दे जाएगी, तो खाना इसके घर में बने, धुआं इसकी रसोई से निकले। दिस वॉज द आइडिया, जिसके चलते अमेरिका ने पूरी इंडस्ट्री चीन को दे दी और चीन बन गया दुनिया की फैक्ट्री। अब क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण सख्त नियम है, दूसरी चीज़ें, उसके कारण रेयर अर्थ सारे के सारे अब बनते हैं चीन में और अमेरिका बना नहीं सकता है। तो क्या होगा? अब होगा ये कि ये अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट चलाना है, अगर आपको दुनिया भर के डाटा सेंटर चलाने हैं, अगर आपको दुनिया भर का अपनी मिसाइल बनानी है, हथियार बनाने हैं, तो चीन के आगे तो झुकना पड़ेगा भिड़ू। आज भले ही आपने इज्जत बचा ली हो, लेकिन जो डायलॉग आप दुनिया के नेताओं के लिए बोल रहे थे, वो हरकत करते हुए दुनिया आपको देखेगी। आप भी उस विशिष्ट स्थान को चूम रहे होंगे चीन के। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सैटेलाइट वैटेलाइट सारी दुनिया की चीज़ें, आप सोचो कि इतना सारा जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का कारोबार है और जो उसके प्रोसेसर बनते हैं, ये बनते हैं, कंप्यूटर दुनिया भर के बन रहे हैं, वो सब अमेरिका अपने आप बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ नहीं है और रेयर अर्थ के बगैर उसकी चिप नहीं बन सकती। दूसरे नंबर पे आती है दवा। इलाज कैसे करोगे? भारत से भी बड़ी संख्या में दवाएं जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अमेरिका। लेकिन 80% से 90% जो दवाएं हैं, उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई, ये क्या होता है? जैसे समझ लो कि अगर मीठा शरबत बन रहा है तो उसकी आत्मा है चीनी। जैसे समझ लो कि अगर आप नमकीन कुछ बना रहे हो तो उसकी आत्मा है नमक। और हींग का उदाहरण ज़्यादा सटीक रहेगा आपके लिए कि हींग अगर बनती है तो हींग के अंदर ज़रा सी मात्रा में उस पेड़ की जड़ का दूध लगता है जो अफ़गानिस्तान के पथरीले इलाकों में पाया जाता है। वहाँ से एक ड्रम भर के आता है वो दूध, और उससे हम मनोहींग बना लेते हैं। तो ऐसे ही वो जो दूध है ना, वो किसी भी दवा के अंदर डलने वाला एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। यानी जो गोली आप दवा की खाते हैं, ऐसी 10 किलो गोली बनाने के लिए 1 बूंद दवा डाली गई होगी, वो दवा चीन बनाता है। जो आत्मा है, जो रंग का के अंदर रूह होती है, हींग के अंदर जो हींग के पेड़ का दूध होता है, वैसे ही दवा के अंदर एपीआई होता है। वो एपीआई चीन में बनता है और भारत में बनता है, लेकिन भारत में भी एपीआई बड़ी मात्रा में चीन से ही इंपोर्ट होते हैं और वहाँ से उस एपीआई से जेनरिक दवाएं बनती हैं। हालत ये है कि बगैर एपीआई के फाइजर जैसी अमेरिकन कंपनी भी अपनी पेटेंटेड दवा अमेरिका के अंदर भी बनाती हैं तो नहीं बना सकती। यानी दवा इंडस्ट्री 90% चीन के ऊपर निर्भर है। पूरी दुनिया के टैरिफ माफ़ करने के बावजूद चीन के बगैर तो काम नहीं चलेगा। अब आप सोचिए कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें बीच में चीन ने 3-4 दिन, कुछ दिन के लिए अपने यहाँ पे कोविड के नाम पे लॉकडाउन लगा दिया था, तो बाइडन हिल गए थे। पूरी सप्लाई लाइन कैसे डिस्टर्ब होती है? मेरे पास में किसी देश से रॉ मटेरियल आता जा रहा है, मैं उससे आगे चीज़ें बनाता जा रहा हूँ। अगर 2 दिन के लिए रुक गया तो 2 दिन मेरी फैक्ट्री रुक जाएगी। तो अमेरिका के कारोबार इस तरह से जो सप्लाई लाइन होती है उस पर डिपेंडेंट हैं और चीन के हाथ में सप्लाई लाइन की लगाम है। अमेरिका अगर एपीआई बनाना भी चाहे तो बहुत महंगा पड़ेगा और प्रदूषण और दूसरी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। और अगर चीन से सज्जा नहीं की कट्टा कट्टा रह गए तो स्वीडन वगैरह से जो थोड़ा बहुत एपीआई आता है, अगर मुझे सही जानकारी है, तो उससे काम चलेगा नहीं। हेल्थ सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। खाने को दवा नहीं होगी ट्रंप बाबू, धमका धमका के लेनी पड़ेगी। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना दुनिया की फैक्ट्री है। अमेरिका, यूरोप में दुनिया भर का वेतन है। मैं पूरा एनालिसिस करके 2 दिन पहले आपको बता चुका हूँ। यूनियन की ताकत है, नियम कड़े हैं और मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर
बहुत कमज़ोर है, इसलिए चीन के भरोसे मैंने आपको बताया कि अपना सारा अपने यहाँ का मेहनत वाला काम इन्होंने चीन को दे दिया। मैंने आपको बताया था कि कैसे $44 1 घंटे का श्रम अमेरिका में है और $3 1 घंटे का श्रम चीन में है। यानी 1 घंटे काम कराने के लिए किसी आदमी को इतने गुना पैसा देना पड़ेगा और पूरा उत्पादन चीन का आप अपने सर ले आओगे तो ट्रंप बाबू 7 पुश्तें अमेरिका की आपको माफ़ नहीं करेंगी। एप्पल जैसी कंपनियां सारा काम चीन में कराती हैं, यानी उनके लिए सरवाइव करना असंभव हो जाएगा। जितने कंप्यूटर आ रहे हैं उन सब के पुर्जे चीन में बनते हैं और वियतनाम, थाईलैंड वगैरह को जो विकल्प बनाने की कोशिश हो रही है वो चीन के सामने पसंगा भी नहीं है। ऐसी हालत में आईफोन का अगर एक पुर्जा 1 दिन देरी से पहुंचता है तो पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा जाती है। अब आप समझें कि चीन से पंगा कितना भारी पड़ सकता है। और ये तो ट्रंप के लिए भारी पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप को जनता की परवाह नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज के नेताओं को सिर्फ चुनाव तक जनता से मतलब होता है, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये मार पड़ रही है उद्योगपति पे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये झुक के चाटेंगे। अगर यही मार जनता पे पड़ रही होती, क्योंकि जनता पे तो मार डाली है इसने। अगर चीन के सामान पे तुमने 110% टैरिफ कर दिया तो चीनी माल खरीद कौन रहा है? दवाओं पे टैरिफ लगा दिया तो दवा दोगुनी होंगी किसकी? अमेरिका के आदमी की। आम जनता को तो लूट लिया और वहां से जो टैक्स कमा रहे हो वो ट्रंप बाबू सरकार की जेब में डाल रहे हैं। और अब टैरिफ बढ़ेगा, क्या होगा? जहां 50 कंटेनर रोज जाते थे वहां 3 जा रहे हैं चीन से। नतीजा ये होगा कि टीवी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े सब चीन से आते हैं, सब महंगे हो जाएंगे। और पहले भी अमेरिका में 2018 में इन महोदय ने ऐसे ही टैरिफ लगाए थे और नतीजा ये हुआ कि उन्हें वही थूक के चाटना पड़ा और वो टैरिफ वापस लेने पड़े। चीन के बड़े बड़े कॉरपोरेट चीन के खिलाफ किसी भी तरह का पंगा नहीं चाहते हैं और ऐसे में हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो पंगा चाह लें। एप्पल, टेस्ला, इंटेल, जीई जैसी कंपनियां चीन में ही माल बनाती हैं, उसी से उनकी ज़िंदगी चल रही है। जिस दिन वो चीन में उत्पादन बंद कर देंगी उनके लिए सरवाइव करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि फिर वही बात, तेज़ उत्पादन बहुत फास्ट काम करते हैं, सस्ता श्रम और सरकार की तरफ से वहाँ लॉजिस्टिक में मदद मिलती है। भारत की तरह नहीं है कि आपने लगा रखा एकदम गडकरी टैक्स, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाने में ही कंपनी लूट जाती है और वो ग्राहकों को लूटती है, वो वहाँ ट्रांसफ़र करती है। खैर, अगर कंपनियाँ इन चीन से निकलेंगी तो उनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, प्रॉफिट घट जाएंगे क्योंकि वहाँ सस्ता माल बन रहा है और उनके शेयर गिर जाएंगे। इससे अमेरिकन इकोनॉमी को बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए चीन से भी अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। सीधी सच्ची कड़वी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले भी सारे के सारे जो टैरिफ हैं, बहुत अकड़ रहा था, वो अगर वापस लिए हैं तो उसके पीछे भी, इस मूर्खतापूर्ण कदम पे टिका नहीं रह सका, उसके पीछे भी वहाँ के अमीरों का ही दबाव है। एप्पल, टेस्ला, क्वालकॉम, इंटेल, वॉलमार्ट, टारगेट, ये वो लोग हैं जो बर्बाद हो जाएंगे। अमेजॉन जितना सामान बेचता है उसमें बड़ा हिस्सा चीन के सामान का है। एप्पल की मार्केट वैल्यू 2025 में ही 20% गिर गई है। आईफोन की लागत और बिक्री दोनों प्रभावित हो रही है। हर तरफ से टेस्ला आधी गिर गई है। सारे उद्योगपति परेशान हैं और इन सब लोगों ने व्हाइट हाउस में और अमेरिका की ट्रेजरी, वहाँ का खजाना विभाग, वित्त मंत्रालय मान लो, उससे संपर्क करके कहा अगर आप टैरिफ नहीं हटाओगे हम सप्लाई चेन नहीं चला पाएंगे, हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। व्हाइट हाउस को कहा गया कि ये 2025 की इकोनॉमी के लिए जहर की गोली है जो आपने डाल दी है। श्रीमान जी, ये आप अपनी मनमानी बंद करिए। कैसे सड़ी खपत टाइप के लोग आसनों पे बैठ जाते हैं। किसी ने अगर नहीं देखा हो, मेरा कल का वीडियो देखिएगा, गिरिजेश वशिष्ठ पर ही, नॉकिंग न्यूज़ पे। उसमें मैंने बताया कि दुनिया में ये लोग लोकतंत्र ख़त्म कर दे रहे हैं।
ये किसी तरह से सत्ता हथिया लेते हैं और ऐसे महावज्रमूर्ख लोग सत्ताओं में बैठ जाते हैं और सिर्फ सत्ता कायम रखना जानते हैं और सत्ता पे कब्जा करना जानते हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता और ना जनता से इनका कोई लेना देना होता। भाड़ में जाओ सानू की, मेरे पास सिंहासन है। शेयर बाजार ने धमकी दी है या टैरिफ हटाओ वरना बाजार गिर जाएगा। 9 अप्रैल को 125% टैरिफ के ऐलान के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 500 पॉइंट शेयर बाजार गिरने का ऐलान कर दिया था और छूट की घोषणा के बाद ये सीधे नैस्डैक 9.5% बढ़ गया। यानी मार्केट ने खुद बता दिया कि ट्रंप की पॉलिसी घातक है। 2024 के चुनावों में किस वजह से ट्रंप को थूक कर चाटना पड़ा? 2024 के चुनावों में किसान जिन जिन इलाकों में प्रभावी हैं उन इलाकों में ट्रंप को वोट नहीं मिले थे। जो वो होते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पैदा किए गए लोग जिनके दिमाग मैनिपुलेट किए जाते हैं, वो शहरी अर्बन मिडिल क्लास ही है अमेरिका में भी। अब क्या हो रहा है कि जब उनको बढ़त नहीं मिल पाई थी तो 2025 और 28 के लिए उन्हें लग रहा है कि किसानों की नाराज़गी अब झेली नहीं जाएगी, तो अब हल्के पांव रखो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा असर किसानों पे पड़ रहा है और किसानों पे ऐसे असर पड़ रहा है कि चीन के कुल इंपोर्ट का 9%, अमेरिका के कुल एक्सपोर्ट का 9% जो चीन को है वो सोयाबीन जाता है। उस सोयाबीन को चीन वाले अपने सुअरों को खिलाते हैं और सीधे सीधे वो सप्लाई किसान के ऊपर असर डालने वाली है। और अब वो 2025 और 28 के बीच में प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा रह गया तो 2028 में, ये तो पूरे जीवन अभी 2 दिन पहले कर रहे थे, मैं तो पूरे जीवन रहना चाहता हूँ राष्ट्रपति, तो 2028 में इनकी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तो अब उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं इस टॉपिक को। खुद ही कोई देश अगर किसी चीज़ पे लगा देगा 25%, 40%, 26%, 52% टैक्स, तो भैया वो चीज़ महंगी पड़ेगी ही पड़ेगी। वो अमेरिका की धरती पे जैसे ही पहला कदम रखती है तो उसको इतना मोटा टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए स्मार्टफोन, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, दवाइयाँ, इस सब में जनता की जेब ये लोग खाली कर देने वाले हैं। महंगाई से पहले ही अमेरिका के लोग परेशान हैं। शायद बाइडेन के हारने की वजह महंगाई ही थी जिसको वो काबू नहीं कर पाए। व्हाइट हाउस के जो अंदरूनी स्रोत हैं वो कह रहे हैं, स्कॉट बेसेंट ने 2025 के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्रंप को सलाह दी कि ये बकवास बंद करिए और नेगोशिएशन पे आइए, युद्ध पे मत आइए, यानी ट्रेड वार मत करिए, चीन के बिना हम चल नहीं सकते हैं। तो अब ट्रंप को चीन से बातचीत करनी ही पड़ेगी। हॉर्वर्ड लुंटिक जो हैं, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि रेयर मेटल्स, बैटरिया और एपीआई के बिना अमेरिका लाचार है। 2025 की सच्चाई हमारे सामने है और कारण वही है, कॉरपोरेट ब्लैकमेल, मार्केट की धमकी, किसानों का गुस्सा, महंगाई की तलवार, 2028 के चुनावों की चिंता, जिसके कारण अब ट्रंप चरणों में है। अफसोस की बात यह है कि ये चीन और अमेरिका और यही ट्रंप पहले भी चीन से पंगा लेके भुगत चुके हैं। 2018 में $250 बिलियन के चीनी सामान पे इन्होंने टैरिफ लगाई थी। जवाब में चीन ने अमेरिकन सोयाबीन, विस्की, कार पे टैरिफ लगा दिया। अमेरिका की सप्लाई चेन हिल गई, फार्मर सड़क पे आ गए और महंगाई बढ़ गई। अब वही चीज़ें हैं, टैरिफ से फिर झटका चीन को देने की कोशिश कर रहा है। लगता है ट्रंप भूल गया है और उसके कारण उसको नुकसान हो रहा है। निचोड़ की बात यह है कि आज अगर अमेरिका को सरवाइव करना है, यानी जीवित रहना है, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि ये जो टैरिफ की सनक है उसको वापस ले ले और चीन के साथ तो उसको झुकना ही पड़ेगा। और मैंने आपको उस वक़्त भी बताया था कि किस तरह से नोटबंदी के समय हमारी सरकार भारत की झुकी थी। तो कैसे झुकी थी इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अक्सर लोगों ने डिस्कस नहीं किया और जानकारी में नहीं है। छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। भारत में जब नोटबंदी की गई तो सारा पैसा बैंकों के पास पहुंच गया था, डीमोनेटाइजेशन हो गया था और लोगों के ऊपर ये कहा जा रहा था कि आप यूपीआई वगैरह से पेमेंट करो, बैंक से आपको पैसा वापस मिलने का कठिन बना दिया गया था।
और उसके कारण जब सारा पैसा अंदर चला गया तो मार्केट में मंदी आ गई, क्योंकि लोगों के पास में खरीदारी करने के पैसे थे नहीं और कोई भी आदमी 200, 400, 500 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए रोज़ रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकालेगा। इसके कारण दुर्गति हुई और बाज़ार में एकदम पैसा खत्म हो गया, लिक्विडिटी का क्राइसिस हो गया और बाज़ार में खरीदारी बंद हो गई। और ख़रीदारी बंद होने का, खपत बंद होने का मतलब ये है कि उत्पादन पे असर पड़ना और जीडीपी पे असर पड़ना। अरुण जेटली ने एक तरीका निकाला, उन्होंने ये किया कि बैंकिंग को महंगा बना दो, बैंक में पैसा जमा करना मुश्किल बना दो, बैंक में पैसा निकालना मुश्किल बना दो, तो आपको लगेगा बैंक में जाना झंझट का काम है, तो आपकी दुकान पे जो भी पैसा आए, गल्ले में पैसा आए, सैलरी में पैसा मिले, उसको आप बैंक में अंतिम चॉइस के तौर पे मुसीबत में ही जमा करो। तभी से ये परंपरा चली आ रही है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये एटीएम चार्जेस 27 रुपये फला ढिम का, पहले कुछ नहीं था। और इसलिए करना पड़ा क्योंकि जनता के बीच में पैसा फिर से आए। बड़ी मुश्किल से नोटबंदी के झटके से लंबे समय बाद हम निकल पाए थे। तो जो भी इस तरह के फैसले होते हैं अविवेकपूर्ण, जिनमें सोचा नहीं जाता है, उनमें वही होता है जो ट्रंप ने किया। हालांकि इनको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, जितना जो व्यक्ति पूरे जीवन मूर्ख रहा हो, जिसको मूर्ख ही समझा गया हो, वो व्यक्ति एक मूर्खता और कर लेगा तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।